अरे भाई तेरे को देख देख के बोर हो गए कसम से, हट जा अब इधर से। पूरे 2 साल से देख रहा हूँ मैं तेरे को इधर पे ही, जब से मैं यहाँ आया हूँ। 2 पिछले साल भी तेरे को इधर पे देखा था, अब तो हट जाए यहाँ से। एक तरफ जहां पूरा जम्मू मांग कर रहा है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी होनी चाहिए, वहीं एक छोटा सा बच्चा आता है और वहां पर अनाप शनाप बक देता है। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट दिलावर सिंह मनहास जी। चलिए ये क्या कहते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। क्या कहेंगे सर इसके बारे में आप? देखिए मैम, मेरा पहले भी मीडिया के माध्यम से सब लोगों का मेरी छोटी सी बात थी कि एक बच्चे से गलती हुई है, ठीक है। और इस बात को हम इतना बड़ा इशू नहीं ही बनाए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक बच्चे की 13 साल उम्र थी उसको नहीं पता चला कि वो महाराजा जी क्या शख्सियत है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। क्योंकि जो महाराजा हरि सिंह के उनको श्रीनगर वाले कश्मीर के में उनको उनके बारे में बताया ही नहीं गया है। हाँ, यही कोई जम्मू का बच्चा होता तो उसको महाराजा हरि सिंह के बारे में पूरा इतिहास पता होता जी। वो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। जिस बच्चे को पढ़ाया ही नहीं गया हो, अब जैसे कोई कन्याकुमारी से उठ के इधर आ जाए तो उसके लिए वो एक महाराजा का सिर्फ स्टैचू होगा जी। उसको नहीं पता कि इतिहास क्या है, क्योंकि वो महाराजा हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए एक भगवान के समान है जी। हमारे लोग उनके पूजते हैं। और खासकर जो युवा राजपूत सभा ने जो बेड़ा उठाया है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का, वो इन दिनों में बहुत ही तेजी से चल रहा था। और उसी दौरान उस बच्चे ने वो छोटी सी गलती कर दी जी। जब गलती हो गई है तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर किसी बच्चे से गलती हुई तो उसको माफ करना। कई लोग काफी भड़के हुए हैं इस बात को लेकर। जो लोग भटके हुए, मैं उनसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उसको अपना बच्चा समझ के माफ कर दिए, कि अगर कल को मेरे बच्चे से ही कोई ऐसी गलती हो जाए, और ऐसी बड़ी गलतियां होती हैं जो हमारे बच्चे करते हैं, फिर हम माँ बाप का फर्ज होता है उसे माफ करना। उसे आप इस हिंदू मुसलमान का रंग मत दें कि एक मुसलमान ने महाराजा के लिए बोला है जी। रंग चढ़ाने को आप उसको कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इसलिए उससे वो बच्चा था, ना वो हिंदू का था, ना वो मुस्लिम का था, ना वो सिख का था, ना ईसाई का था। बच्चा बच्चा होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। बच्चे से गलती हुई है, बच्चे को माफ कर देना चाहिए। और कहते हैं गलती करने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। और बड़ा दिल करके जब आप लोग उसे माफ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो आपके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा जी। जब आपको बचपन से ही इसको छोटा सा रंग दे देंगे हिंदू मुस्लिम, तो उसके ऑटोमेटिक हिंदू मुस्लिम, तो उसके ऑटोमेटिक उसके मन में हिंदू मुस्लिम की बात आएगी। अगर हम उसे कुछ पार्टी के लोग अलग अलग पार्टियों को उसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, पर हम नहीं चाहते, क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर है ये गुलदस्ते की तरह है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं, और ऐसा काम करने से ये हमारा जो गुलदस्ता बना हुआ ये बिखर सकता है। और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से लोग, हमारे जम्मू समाज के जो लोग डोगरा लोग हैं, जो महाराजा हरि सिंह को भगवान समझते हैं, उन लोगों की वजह से ये गुलदस्ता बिखर जाए जी। क्योंकि आपसी भाईचारे का जो प्रतीक हमारे जम्मू कश्मीर है, ये ऐसी मिसाल आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। जो हमारे जम्मू कश्मीर पे के जो लोग हैं इतना मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ पे बड़ी साजिशें चली इस गुलदस्ते को तोड़ने की, पर अभी तक कोई कामयाब नहीं हुए। और आगे भी बड़ी से बड़े सियासतदान आएंगे इस गुलदस्ते को ख़राब करने के लिए, पर हमारा फ़र्ज ये बनता है कि हम इस गुलदस्ते को बना के रखें। और उस बच्चे को मेरा आपके माध्यम से मैं सब लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उस बच्चे के बारे में कुछ ऐसा वैसा मत बोलिए, क्योंकि वो बच्चा बड़े दिन से 3 दिन से वो बीमार पड़ा हुआ। मेरी डेली उसके माँ बाप से बात होती है जी। पर वो लोग उसको अलग अलग नंबर से फ़ोन करके गालियाँ देता है, कोई कुछ करता है। पर जो भी जम्मू कश्मीर के जो भी लोग हैं, जो मैं मानता हूँ कि महाराजा हरि सिंह जी के प्रति लोगों में बड़ा प्यार है, वो उनको भगवान के समान समझते हैं, पर बच्चे की गलती तो भगवान भी माफ़ करता है।
फिर हम इंसान क्या चीज है। चलिए, यहाँ पर तो आपने एक बड़ा दिल दिखाकर उस बच्चे को क्षमा किया है, लेकिन वहीं अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि वो कश्मीर का बच्चा था, उसके लिए एक स्टैचू था। लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी का जो एक प्रांत था वो कश्मीर भी था, तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के बच्चों को ये पता होना चाहिए, कश्मीर के बच्चों को भी खासतौर पर किताबों में उनके बारे में बताया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं इसके बारे में नॉलेज हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल लगा मेरे को कि हमारा इतिहास हमें जब तक हमारी किताबों में नहीं आएगा जी। तब तक हमें हम खुद क्या, हमारे बच्चे क्या, हम खुद नहीं जान पाएंगे कि हम महाराजा हरि सिंह के बारे में जानते हैं, उनके पीछे क्या थे, उनके बाप कौन, दादा परदादा कौन थे, ये हमको भी नहीं पता, क्योंकि हम इन चीजें हमें पढ़ाई ही नहीं गई जी। हमें अकबर के बारे में पढ़ाया गया, बिल्कुल। हमें और राजाओं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनके बारे में हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया कभी, क्योंकि ये बातें किताबों में आना बहुत जरूरी है। और हम आने वाले टाइम में अपनी गवर्नमेंट से ये अपील पक्का करेंगे कि जो महाराजा बहुत जरूरी हैं, और हम आने वाले टाइम में अपनी गवर्नमेंट से ये अपील पक्का करेंगे कि जो महाराजा जम्मू के जितने भी राजा हैं। तो क्या युवा राजपूत सभा की अगली डिमांड ये होगी, जब छुट्टी मिल जाएगी तो आने वाले समय में ये डिमांड होगी कि बच्चों को किताबों में वो पढ़ाया जाए? देखिए, जब छुट्टी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये चीजें, छुट्टी किस बात की हुई, ये चीजें किताब बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। और युवा राजपूत सभा तब तक तो इतना करेगी कि इतिहास की, महाराजा की जो हिस्ट्री है, अगर स्कूलों में नहीं पढ़ाई गई, पर हम अपनी तरफ से अपनी बुक्स, छोटी छोटी बुक्स बना के वो स्कूलों में बांटेंगे कि बच्चे उनको पढ़े, और टीचरों को देंगे जो बच्चों को पढ़ाए जी। अगर किताबों में आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो हम अपनी तरफ से भी छोटी छोटी बुक्स बना के वो सारे जम्मू कश्मीर में जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल होंगे उनमें हम अपनी तरफ से बांटने जाएंगे। लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि छुट्टी कब होगी, छुट्टी होगी तो क्या कुछ होगा। देखिए, छुट्टी तो होगी, क्योंकि एलजी साहब इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हैं, उन्होंने आश्वासन पूरा दिया हुआ है, और उन्होंने 4 मेंबर कमेटी भी बना दी हुई है, और बड़ी ही जल्दी ये खुशखबरी आप लोगों की झोली में पड़ने वाली है, क्योंकि जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है, क्योंकि जिस उत्सव को सब धर्म के लोग मनाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक ऐसा त्योहार होगा जिसको सारे धर्म मिलकर मनाएंगे, जिसको बोलते हैं साझा त्योहार। ये साझा त्योहार आएगा। अभी तक ऐसा त्योहार पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। जो जम्मू कश्मीर में ये त्योहार आएगा, ये एक ऐसा त्योहार होगा जिसको सारे धर्म के लोग, जैसे ईद मुस्लिम मनाते हैं, गुरपुरब सरदार मनाते हैं, दिवाली हिंदू मनाते हैं, क्रिसमस अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग त्योहार मनाती हैं, पर ये एक ऐसा त्योहार होगा जिसको सारे धर्म मिलकर मनाएंगे, और एक ही दिन, उस दिन छुट्टी भी होगी और सारे लोग हर जश्न ही जैसे आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे राजाओं, जैसे प्रिंस का, जैसे जिन कंट्री में प्रिंस का राज चलता है कि वहां पे उनके बर्थडे वाले दिन पूरे एरिया को सजाया जाता है, उनके घर से जहाँ उनके महल हैं, पूरे रास्ते छुट्टी होती है, लोग अपनी मस्ती में उस दिन पूरा दिन 24 घंटे फंदे को जो मर्जी करे फ्री। सिर्फ इतना करना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना करना चाहिए जिससे आम पब्लिक को नुकसान हो। ये बात हम भी कहते हैं, खुशी से मनाएंगे त्योहार को, पर ऐसा करना कि किसी को आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट दिलावर सिंह मनहास जी मौजूद थे, जिन्होंने काफी बड़ा दिल करके उस छोटे बच्चे को माफ किया है, और आप लोगों से भी आग्रह और अपील की है कि आप लोग उस बच्चे को माफ कर दीजिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, अगर बड़ा होता तो उसे, पर ऐसा करना कि किसी को आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट दिलावर सिंह मनहास जी मौजूद थे, जिन्होंने काफी बड़ा दिल करके उस छोटे बच्चे को माफ किया है, और आप लोगों से भी आग्रह और अपील की है कि आप लोग उस बच्चे को माफ कर दीजिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, अगर बड़ा होता तो उसे कभी भी हम क्षमा ना करते। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में, आने वाले साल में हमें छुट्टी जो है वो महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की मिल जाएगी, और हम सब लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सब मिलकर इस दिन को मनाएंगे पूरे जश्न के साथ। और आप लोग इनको धन्यवाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा श्रेय है इस छुट्टी में। और आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहे हैं श्री न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल काइन को दीजिए इजाजत।